हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा, टॉपर से इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा और पीवाईक्यूज को समझना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, मिस्टेक्स करने से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक से ही आप सीखते हो। हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी इस चीज़ को समझने में मदद करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाना और नई चीज़ सीखना। जब हम मिस्टेक्स करते हैं, हमारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाते हैं जो हमें इम्प्रूव करने में मदद करती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और नोरोपेनेफ्रिन का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं, ये केमिकल्स हमारे ब्रेन को रीइंफोर्स करते हैं और हमें सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो जब आप अपने मिस्टेक से सीख रहे होते हैं, आप अपने न्यूरल सर्किट्स को ट्विक कर रहे होते हैं, जो फास्ट लर्निंग में मदद करता है। आंसर राइटिंग को एक हैबिट बनाने के लिए आपको अपने ब्रेन को कंटिन्यूअसली चैलेंज करना होगा और अपने मिस्टेक से सीखना होगा, जिससे आप एफिशिएंटली और क्विकली इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अपने मिस्टेक से कभी डरना मत, क्योंकि वही आपको अपने आंसर्स को बेटर बनाने के डायरेक्शन देंगे। अभी हम आज का अपना यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। डिस्कस। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, सो हमें अराउंड 150 to 160 वर्ड्स में ये आंसर लिखना पड़ेगा। सो एज आई सेड, हमें क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स रीड करना पड़ेगा, so that we can understand the question properly and हम क्वेश्चन की नीड को आंसर कर सके। तो चलिए अभी हम इसका एक सैम्पल आंसर देखते हैं। बाय नाउ आप सभी को पता है कि हमें आंसर 3 स्टेजेस में लिखना पड़ेगा। तो पहले इंट्रोडक्शन में हम रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में लिखेंगे। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर का फॉर्म है जिसमें स्ट्रक्चर्स को सॉलिड रॉक से डायरेक्टली कट कर दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे ब्रिक, वुड या स्टोन ब्लॉक्स। ये टेक्निक एंशियंट टाइम्स में ज़्यादा यूज़ होती थी और इसका प्राइमरी पर्पस टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, टूम्स और दूसरे रिलीजियस या कल्चरल बिल्डिंग्स को क्रिएट करना था। रॉक कट आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड में स्टार्ट हुआ और पोस्ट मौर्यन टिल गुप्ता पीरियड तक इस आर्ट फॉर्म को पैट्रोनेज दिया गया। अभी हम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को एड्रेस करते हैं, विच इज़ हाउ रॉक कट आर्किटेक्चर प्रोवाइड अस नॉलेज अबाउट एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट फॉर्म। यहाँ पे हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिख सकते हैं। ज़्यादातर रॉक कट स्ट्रक्चर्स जैसे टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज वर्शिप के लिए बनाए गए थे। ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ जैसे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की स्पिरिचुअल बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट अबाउट इन केव्स में जो इंट्रिकेट कार्विंग्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स होती है वो एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट की आर्टिस्टिक स्टाइल और क्राफ्टमैनशिप के बारे में नॉलेज भी देती है। नेक्स्ट, वी शुड नॉट मिस अबाउट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्टमैन। इन स्ट्रक्चर्स के इंट्रिकेट कार्विंग्स को देखकर हमें उस टाइम के इंजीनियरिंग स्किल्स का पता चलता है। नेक्स्ट, इन केव्स के अंदर जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स है वो एंशियंट सोसाइटीज़ की डेली लाइफ और सोशल नॉर्म्स को डिपिक्ट करते हैं, जिससे हम उनके कल्चर को समझ सकते हैं। दोस्तों, इन रॉक कट मॉन्यूमेंट्स को डेट करके हिस्टोरियंस को एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस के डेवलपमेंट्स का पता चलता है और ये किस हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं ये भी पता चलता है। दोस्तों, अभी हम 5 एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल अजंता केव्स है। अजंता केव्स अपने मुरल्स और स्कल्पचर्स के लिए फेमस है जो बुद्धिस्ट स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं।
जैसे बुद्धा की लाइफ और जातका टेल्स। ये आर्टवर्क्स बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी के एवोल्यूशन को दिखाती है। ये केव्स 2nd सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE तक की है, जिससे हमें बुद्धिज़्म के स्प्रेड के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट रॉक कट टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज है। कैलाश टेम्पल जो केव नंबर 16 में है, एक मॉन्यूमेंटल एग्जाम्पल है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का। ये साइट एंशिएंट इंडिया के रिलीजियस डाइवर्सिटी को दिखाती है, जिसमें हर ट्रेडिशन के अपने डिस्टिंक्ट आर्ट और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बादामी केव्स का है, जो कर्नाटका में है। बादामी केव्स में हिंदू टेम्पल्स और जैन केव्स है, जो इंडिया के डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के कोएग्जिस्टेंस को दिखाते हैं। ये केव्स लॉर्ड विष्णु और शिवा की स्कल्पचर से भरपूर है, जो हिंदू आइकोनोग्राफी के एवोल्यूशन को शो करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एलिफेंटा केव्स का है, जो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा केव्स में लॉर्ड शिवा का एक जायंट स्कल्पचर त्रिमूर्ति है, जो हिंदू रिलीजियस सिंबॉलिज्म और गुप्ता पीरियड की आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को शोकेस करता है। एलिफेंटा केव्स में कार्विंग्स शैविज्म की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है एंशिएंट इंडिया में। नेक्स्ट एग्जाम्पल महाबलीपुरम का शोर टेम्पल है। ये एक टाइमलेस मास्टरपीस है। क्या आपको पता है ये टेम्पल 8th सेंचुरी AD में पल्लवा किंग नरसिम्हावर्मा II ने बनवाया था, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका नाम शोर टेम्पल इसलिए पड़ा क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल किनारे पर है। इस टेम्पल में शैवा और वैष्णव ट्रेडिशंस दोनों का इन्फ्लुएंस है। शिवा के लिए एक सैंक्टम और विष्णु के लिए एक अलग मंडप है। यह पल्लवा रूलर्स के रिलीजियस टॉलरेंस और डाइवर्सिटी को दिखाता है। यह टेम्पल एक मैरिटाइम मार्कर भी था। इससे सेलर्स को शोरलाइन आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती थी। मतलब ये सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं, एक मैरिटाइम गाइड भी था। इसके कार्विंग से हमें उस समय के नेचर और लाइफस्टाइल का पता चलता है। फॉर एग्जांपल, एलिफेंट्स और बुल की स्कल्पचर्स दिखाते हैं कि एनिमल्स की कितनी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। शोर टेम्पल का आर्किटेक्चर नेचर के साथ एक बैलेंस दिखाता है। वेव्स के बीच एक स्टेबल स्ट्रक्चर, ये हमारे एंसेस्टर्स की इंजीनियरिंग स्किल्स और विजन का प्रूफ है। इन एग्जाम्पल से यह साबित होता है कि रॉक कट आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया के आर्ट, रिलीजन, कल्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यह हमें पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में डायरेक्टली जानकारी देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।